Namaskar. I am Uday S. Singh, creator of Uday the Art of Learning, which makes the students' learning easy, interesting, and inspiring through its educational videos. The Fire and Ice is the second poem of NCERT book The First Flight, written by Robert Frost. I am going to explain you each and everything point by point of this poem. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice. Some say the world will end in fire. Some say in ice. Here Robert Frost wants to say that the opinion of the world is divided on how the world will end. कुछ लोग का मानना है कि यह आग से खत्म हो जाएगा, कुछ लोग का मानना है कि यह आइस से खत्म होगा। यहाँ पर कवि ने फायर शब्द का जो उपयोग किया है वो डिजायर को इमेजरी इफेक्ट देने के लिए किया है। उसी तरह से उन्होंने आइस का उपयोग किया है, आइस वर्ड का उपयोग किया है हेट को सिंबलाइज करने के लिए, उसको इमेजरी इफेक्ट देने के लिए। और बिल्कुल सही भी है। फायर, आग वह चीज है जो जिसमें तो लोग खुद जलता ही है, दूसरे को भी जला देता है। लालच वह बला है जो कि अपना नुकसान तो करता ही है, दूसरे का भी करता है। उसी तरह से आइस, हेट्रेड, आदमी आइस कोल्ड हार्डनेस का प्रतीक है, सिंबलाइज कर रहा है। आदमी अहंकार में अपने आप को इतना सेपरेट, इतना अलग कर लेता है, इतना कोल्ड हो जाता है कि दूसरे के प्रति उसका जो कंसर्न होना चाहिए वो बिल्कुल से खत्म हो जाता है। यहाँ पर इसीलिए कवि ने फायर और आइस का यूज किया है। From what I tasted of desire, I hold with those who favor fire. In these lines, Robert Frost sharing his experience about the desire and giving his opinion that desire is more prominent and destructive force, and desire will become the cause of destruction of this world. और ये सच भी है। आज हम जो देख रहे हैं, आदमी का लालच इतना बढ़ते जा रहा है जिसका कोई लिमिट नहीं है, और इसी लालच का जो एक्यूमुलेटेड जो रिजल्ट है वो नेशन के रूप में दिखता है। एक नेशन का जो डिजायर है दूसरे नेशन के अगेंस्ट में है, और जो दिख रहा है उसमें ऐसा लगता है कि डिस्ट्रक्शन होना तय है। कोई एक दूसरे को अपने लालच के सामने समझ नहीं पा रहा है। But if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great. Poets here says that hate is also a great force of destruction. यह लोग को इस तरह से सीमित कर देता है कि
अपने सिवा कुछ दिखता ही नहीं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि संसार का यदि दोबारा अंत होना है तो बर्फ में भी वह क्षमता है कि इसका अंत कर सकता है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि दोबारा खत्म होता है, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ और पर्याप्त जानता हूँ, एनफ ऑफ हेट। किसके बारे में? हेट के बारे में। तो हेट में टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, और ये डिस्ट्रक्शन जो दुनिया का होगा, आइस इज ऑल्सो ग्रेट। आइस इज सिंबलाइजिंग गिविंग इमेज टू हेट। तो आइस भी जो है उतना क्षमता रखता है कि ये पूरे दुनिया को खत्म कर सकता है। आइए अब हम इस पोएम में आए कुछ लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में जाने, इसके राइम स्कीम के बारे में जाने। राइम स्कीम, यहाँ पहला लाइन में लास्ट वर्ड है फायर, और ये आइस से मैच नहीं कर रहा है, तो पहला ए हो गया, तो ये बी। अब फायर डिजायर से मैच कर रहा है, तो ये ए हो गया, ए बी ए। और फिर फायर मैच कर रहा है, तो ये भी ए हो गया, ए बी ए ए। और ट्वाइस आइस से मैच कर रहा है, तो यहाँ पर बी हो गया, ए बी ए बी। हेट अलग ही तरह का एक वर्ड है जो राइम नहीं कर रहा है, तो ये सी हो गया। और ये आइस फिर मिल रहा है, तो बी हो गया ये। और ये ग्रेट हेट से मिल रहा है, तो यहाँ पर सी हो गया। और ये लास्ट में सफाइस बी से मिल रहा है। तो राइम स्कीम इसका इस तरह से आप देखो, ए बी ए बी सी बी सी बी, ये इसका राइम स्कीम हो गया। अब कुछ लिटरेरी डिवाइसेस है। इंजैम्मेंट का यूज किया गया है। इंजैम्मेंट कहते हैं कोई लाइन दूसरे लाइन में बिना पंक्चुएशन मार के चला जाए, तो उसे इंजैम्मेंट कहते हैं। दूसरा, अब इसमें सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, ये कंटिन्यू कर रहा है दूसरे लाइन में। उसी तरह से यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज हुआ है। जैसे एलिट्रेशन कहते हैं सेम कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होता है लगातार, जैसे एस से सम, एस से सम से, यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज हुआ है। इसके अलावा एसोनेस का भी यूज हुआ है। एसोनेस कहते हैं किसी लाइन में एक ही वॉवेल साउंड का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया हो, एक ही तरह के वॉवेल साउंड का। जैसे इस लाइन में है ओ काफ़ी यूज है ओ का, तो ये एसोनेंस कहलाएगा। इसके अलावा कॉन्सोनेंस का भी यूज हुआ है। कॉन्सोनेंस कहते हैं जब रिपीट किया जाता है एक ही कॉन्सोनेंट साउंड को, जैसे यहाँ पर किया गया टी साउंड का बहुत ज़्यादा यूज है, टी 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 टी, तो इसको कॉन्सोनेंस कहते हैं। और ये कहीं भी हो सकता है, सब के बीच, वर्ड्स के बीच में हो सकता है, बाद में हो सकता है, पहले हो सकता है। एक और पोएटिक डिवाइसेस इमेजरी का यूज़ किया गया है। यहाँ पर जैसे यूज़ करें द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो एक पिक्चर इमेज बनाने की कोशिश किया गया है कि दुनिया आग से ख़त्म हो रहा है। आप जब इस लाइन को पढ़ोगे तो आपके माइंड में एक इमेज बनता है। एनाफोरा, एनाफोरा कहते हैं एक ही वर्ड से, सेम वर्ड से शुरू हुआ, 2 लाइन 3 लाइन कुछ भी हो सकता है लगातार। जैसे यहाँ पर सम, यहाँ भी सम से शुरू हो रहा है ये लाइन, तो ये आपका कहलाता है एनाफोरा। दिस आर द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ दिस पोएम। उदय, द आर्ट ऑफ लर्निंग, uploading useful videos. Don't forget to subscribe the channel. Press bell icon to get the notifications.
Don't forget to press like button. Write your valuable comment in comment box. Thank you.